हाय बाबू, कैसे हो? आज देखिए फिर मैं आपको वर्ड्स लेकर के आया हूँ। और बाबू आज मैं फिर रूट वर्ड लेकर के आया हूँ और बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्ड लेकर के आया हूँ। देखो बाबू, मैं तो आपसे कह रहा हूँ कि आप एक बार वर्ड को पढ़िए, एक से दो बार वीडियो को देख लीजिएगा, हमेशा के लिए वर्ड याद हो जाएगा। आज जो मैं रूट वर्ड आपको लेकर के आया हूँ वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला भी चीज़ है। देखो बाबू, बहुत ईमानदारी से, बहुत ऑनेस्टी से जब आदमी काम करता है तब जा कर के कुछ फ़ायदा होता है इंसान को। अगर आप ये चाहते हैं कि इसको ढंग से हम पढ़ें, ढंग से जानें, तो 2 से 3 बार देखिए वीडियो को, उसको पेज पर लिख लीजिए, 2-4 बार पढ़ लीजिए, हमेशा के लिए याद हो जाएगा। आज का जो मैं रूट वर्ड लेकर के आया हूँ, आज जो हम रूट वर्ड पढ़ने वाले हैं वो रूट वर्ड है लोगस, LOGOUS, लोगस। लोगस बेटा ये ग्रीक भाषा का एक वर्ड है। लोगस, लोगस एक ग्रीक भाषा का वर्ड है। लोगस से बना लॉजी, LOGY, लॉजी। लॉजी मीन्स होता है टू स्टडी, टू स्टडी यानी अध्ययन करना। यानी लोगस कहाँ चेंज होता है? लॉजी में। और लॉजी का मतलब क्या? तो टू स्टडी, अध्ययन करना। तो किसी भी वर्ड के लास्ट में जब लॉजी लग जाता है तो उसका अर्थ होता है अध्ययन करना। यानी लोगस एक ग्रीक भाषा का वर्ड है जिससे लॉजी बना, और लॉजी का मतलब टू स्टडी, यानी लोगस का अर्थ होता है टू स्टडी। तो किसी भी वर्ड के अंत में अगर लॉजी लग गया तो इसका मतलब कि टू स्टडी। तो देखो बेटा, सबसे पहला हम वर्ड बनाते हैं। सबसे पहला वर्ड है पैथोलॉजी। पैथोलॉजी, PATHOLOGY, पैथोलॉजी। अब इसमें 2 वर्ड है, देखो यहां पर पैथो प्लस लॉजी। देखो पैथोलॉजी, अब पैथो मीन्स क्या होता है? पैथो मीन्स डिजीज होता है, रोग होता है। और लॉजी का मतलब हो गया अध्ययन करना। लॉजी मीन्स टू स्टडी, अध्ययन करना। तो इसका अर्थ हुआ द स्टडी ऑफ द कॉजेज ऑफ द डिजीज। द स्टडी ऑफ द कॉजेज ऑफ द डिजीज, किसी भी रोग के होने का कारण का अध्ययन जब करते हैं, यानी किसी भी रोग के होने का कारण, किसी भी रोग के कारण का अध्ययन करते हैं तो उसको कहते हैं पैथोलॉजी। पैथोलॉजी बेटा, पैथो मीन्स रोग, डिजीज, और लॉजी मीन्स अध्ययन, यानी द स्टडी ऑफ द कॉजेज ऑफ द डिजीजेस, यानी किसी भी रोग के कारण का, आपको रोग क्यों हुआ उसका जब स्टडी हम करेंगे तो उसको कहेंगे पैथोलॉजी। उसको क्या कहेंगे? पैथोलॉजी कहेंगे। यानी आपको जो रोग हुआ उसका कारण क्या है। जैसे जब आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो आप कहाँ जाते हैं? किसी पैथोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, जो आपके ब्लड को जांच करता है, अलग अलग तरह के जांच को करता है। तो उस ब्लड के जांच से पता चलता है कि आपको कौन सी प्रॉब्लम है, तो उसको क्या कहेंगे? पैथोलॉजिस्ट कहेंगे। उस व्यक्ति को, जो एक्सपर्ट होता है, जो जांच करने वाला होता है, हम उस पर भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं पैथोलॉजी। तो देखो बेटा, पैथोलॉजी, पैथो मीन्स डिजीज हो गया, और लॉजी मीन्स अध्ययन, यानी द स्टडी ऑफ द कॉजेज ऑफ द डिजीज, यानी किसी भी रोग के कारण का अध्ययन, उसको क्या कहते हैं? पैथोलॉजी। किसी भी रोग के कारण का अध्ययन, इसका हिंदी हुआ किसी भी रोग के कारण का अध्ययन, यानी पैथोलॉजी। अब अगला वर्ड देखते हैं हम लोग। अब अगला वर्ड है हमारा एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी, ये देखो बेटा, ये हमारा अगला वर्ड है एंथ्रोपोलॉजी। आप याद कीजिए, एक बार मैंने आपको एक वर्ड बताया था एंथ्रोपस। क्या वर्ड बताया था? एंथ्रोपस। एंथ्रोपस का मतलब होता है ह्यूमन बींग्स। इसका अर्थ होता है ह्यूमन बींग्स, यानी मानव जाति। एंथ्रोपस का मतलब होता है मानव जाति। तो देखिए एंथ्रोपोलॉजी, कहाँ एंथ्रोपोलॉजी लगा हुआ है, यानी एंथ्रोपस का मतलब मानव जाति। एंथ्रोपस, उसमें लॉजी हमने लगा दिया, एंथ्रोपस प्लस लॉजी, तो एंथ्रोपस मीन्स हो गया मानव जाति, लॉजी मीन्स अध्ययन। तो इसका मतलब हुआ कि द स्टडी ऑफ द ऑरिजिन ऑफ ह्यूमन बींग्स। द स्टडी ऑफ द ऑरिजिन ऑफ ह्यूमन बींग्स, यानी मानव जाति की शुरुआत कैसे हुई, कहां से हुई, उसी का जब स्टडी करते हैं, उसी का जब अध्ययन करते हैं तो उसको कहते हैं एंथ्रोपोलॉजी।
एंथ्रोपस मीन्स माने मानव जाति, और लॉजी मीन्स अध्ययन। तो मानव जाति का ओरिजिन कैसे हुआ, उसकी पैदाइश कैसे हुई, जब उसी का स्टडी करते हैं हम, तो वो होता है द स्टडी ऑफ द ओरिजिन ऑफ ह्यूमन बींग्स, यानी मानव जाति के पैदाइश का, मानव जाति के ओरिजिन का अध्ययन कि मानव जाति कहाँ से आया, कैसे आया, जब इसका हम स्टडी करते हैं तो वो होता है एंथ्रोपोलॉजी। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई दिक्कत है। एंथ्रोपस याद रखिएगा वर्ड एंथ्रोपस, ये पहले भी वीडियो में हमने आपको बताया था। लॉजी मीन्स अध्ययन, जहां भी लॉजी लग जाएगा अध्ययन उसका मीनिंग देगा। अगला वर्ड है कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी CARDIO, कार्डियोलॉजी। देखो बेटा, कार्डियो प्लस लॉजी, फिर इसमें दो वर्ड आ गया। कार्डियो, कार्डियो मीन्स होता है हार्ट। क्या होता है? हार्ट, HEART, हार्ट। हार्ट मीन्स क्या होता है? दिल होता है ना। तो कार्डियो मीन्स हार्ट और लॉजी मीन्स अध्ययन। तो इसका मतलब हुआ कि द स्टडी ऑफ द हार्ट डिजीज, द स्टडी ऑफ द डिजीज ऑफ द हार्ट, द स्टडी ऑफ द डिजीज ऑफ द हार्ट, यानी कार्डियोलॉजी। कार्डियो मीन्स हार्ट, याद रखिएगा, कार्डियो मीन्स हार्ट और लॉजी मीन्स अध्ययन, यानी द स्टडी ऑफ द डिजीज ऑफ द हार्ट, यानी आपके हार्ट में, हृदय में कोई रोग होता है तो उसके अध्ययन को क्या कहते हैं? कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी का मतलब कि जब आपके हृदय में कोई रोग होता है तो हृदय के रोग के अध्ययन को कार्डियोलॉजी कहा जाता है। हृदय रोग का अध्ययन, यानी द स्टडी ऑफ द डिजीजेज ऑफ द हार्ट। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें भी कोई दिक्कत होगी, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है बेटा गायनेकोलॉजी। गायनेकोलॉजी, अब देखा यहां पर गायनेकोलॉजी। तो अब देखिए यहां पर फिर है गायने, एक वर्ड आया। हमने एक बार आपको बताया था गायनी। गायनी मीन्स क्या होता है? औरत होता है। तो गायनेकोलॉजी, तो गायनेकोलॉजी हमने एक बार आपको बताया था गायनेकोलॉजी। इसका मतलब यह हुआ, इसका अर्थ होता है द स्टडी ऑफ द डिजीजेज ऑफ द वीमेन, द स्टडी ऑफ द डिजीजेज ऑफ द वीमेन, यानी गैनेकोलॉजी। अब गैनेकोलॉजी का मतलब क्या हो गया बाबू? कि गैनी मीन्स औरत होता है, उसमें हमने लॉजी लगाया। तो औरतों के, द स्टडी ऑफ द डिजीजेज ऑफ द वीमेन, औरतों से संबंधित जो रोग होता है उसका अध्ययन जब होता है तो उस अध्ययन को कहा जाता है गायनेकोलॉजी, यानी औरत के रोगों का अध्ययन। द स्टडी ऑफ द डिजीजेस ऑफ द वीमेन, औरत के रोगों का अध्ययन, तो उसको क्या कहेंगे? गायनेकोलॉजी। तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। अगला हमारा वर्ड है बेटा डर्मेटोलॉजी। डर्मेटोलॉजी। अच्छा देखो बेटा, एक डर्मेटोलॉजी मीन्स क्या होता है? एक वर्ड आता है डोरमेटस। डोरमेटस मीन्स होता है स्किन। क्या होता है? स्किन, डोरमेटस। तो यानी द स्टडी ऑफ द डिजीज ऑफ द स्किन। इसका मतलब क्या हुआ कि स्किन, हमारे स्किन में, हमारे चमड़ा में किसी तरह का रोग होता है तो उसके अध्ययन को क्या कहेंगे? डर्मेटोलॉजी। यानी डर्मेटस मीन्स स्किन, चमड़ा। तो अब देखिए, तो अब इसका मीनिंग होगा द स्टडी ऑफ द डिजीज ऑफ द स्किन, यानी द स्टडी ऑफ द डिजीज ऑफ द स्किन, यानी द स्टडी ऑफ द डिजीज ऑफ द स्किन, यानी स्किन में, चमड़ा में होने वाले रोगों के अध्ययन को क्या कहते हैं? डर्मेटोलॉजी। यानी स्किन में होने वाले रोगों का अध्ययन, चमड़ा में होने वाले रोगों का अध्ययन, उसको क्या कहेंगे? डर्मेटोलॉजी। तो याद रखिएगा, डोरमेटस, लॉजी तो लगा है सब में, लॉजी मीन्स अध्ययन, डोरमेटस नया मिला तो डोरमेटस मीन्स स्किन होता है। तो कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखते हैं। अब देखिए बायोलॉजी, फिर एक वर्ड मिला हमारे सामने बायो। अब इसमें फिर दो वर्ड, बायो प्लस लॉजी। अब बायो एक नया वर्ड मिला हमको, बायो। बायो मीन्स क्या होता है बाबू? जीव होता है, लिविंग थिंग्स। बायो मीन्स जीव। तो बायोलॉजी यानी जीवों का अध्ययन। इसका मतलब कि द स्टडी ऑफ
द स्टडी ऑफ द लिविंग थिंग्स, द स्टडी ऑफ द लिविंग थिंग्स, यानी जीवों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? बायोलॉजी। बायोलॉजी मीन्स द स्टडी ऑफ द लिविंग थिंग्स, यानी जीवों के अध्ययन को बायोलॉजी कहा जाता है। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़े, चलिए अगला देखते हैं। अगला वर्ड है बेटा गैस्ट्रोलॉजी। गैस्ट्रोलॉजी, अब देखा गैस्ट्रोलॉजी, गैस्ट्रो मीन्स क्या होता है? अब ये नया वर्ड गैस्ट्रो, लॉजी तो वही है जो पहले था, नया वर्ड क्या मिला? गैस्ट्रो। गैस्ट्रो मीन्स होता है पेट। क्या होता है? पेट। गैस्ट्रो मीन्स पेट हो गया। अब देखिए गैस्ट्रो तो यानी द स्टडी ऑफ द डिजीज ऑफ द स्टोमक, द स्टडी ऑफ द डिजीज ऑफ द स्टोमक, यानी पेट में होने वाले रोग का अध्ययन। जब कोई व्यक्ति पेट में कोई रोग क्यों होता है, कैसे होता है, उसका स्टडी करता है, तो उसके स्टडी को, उसके अध्ययन को हम कहते हैं गैस्ट्रोलॉजी। तो गैस्ट्रोलॉजी मीन्स पेट में होने वाले रोगों का अध्ययन, द स्टडी ऑफ द डिजीज ऑफ द स्टोमक। तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। याद रखिएगा गैस्ट्रो मीन्स पेट होता है। गैस्ट्रो जैसे गैस, तो गैस कहां बनता है? पेट में बनता है ना, तो उस गैस से गैस्ट्रो बना लॉजी। तो गैस्ट्रो मीन्स पेट, लॉजी मीन्स स्टडी, यानी द स्टडी ऑफ द डिजीज ऑफ द स्टोमक, यानी पेट में होने वाले रोगों का अध्ययन, यानी गैस्ट्रोलॉजी। तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखते हैं। एक होता है वर्ड यूरोलॉजी। यूरोलॉजी, अच्छा बेटा फिर इसमें दो वर्ड यूरो प्लस लॉजी। यूरो मीन्स क्या होता है? यूरो, तो यूरो मीन्स पेशाब होता है। यूरो मीन्स पेशाब, तो यूरोलॉजी, यानी अगर पेशाब में कोई रोग होता है, क्यों होता है, उसके अध्ययन को हम क्या कहते हैं? यूरोलॉजी। जब पेशाब से संबंधित अध्ययन हम करते हैं कि अगर पेशाब में कोई प्रॉब्लम होता है तो क्यों होता है, कैसे होता है, उसके स्टडी को हम कहेंगे यूरोलॉजी। तो यूरोलॉजी तो यानी द स्टडी ऑफ द डिजीज ऑफ द यूरिन, द स्टडी ऑफ द डिजीज ऑफ द यूरिन, यानी पेशाब में होने वाले रोग का अध्ययन। पेशाब में होने वाले रोग का अध्ययन। तो जब हम पेशाब में होने वाले रोगों का अध्ययन करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? यूरोलॉजी। इसमें भी मुझे नहीं लगता है कोई दिक्कत है। अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है बेटा नेफ्रोलॉजी। नेफ्रोलॉजी, और फिर इसमें दो वर्ड नेफ्रो प्लस लॉजी। नेफ्रो मीन्स होता है किडनीज। क्या होता है? किडनी यूज होता है। किडनी मीन्स, नेफ्रो मीन्स किडनी, यानी इसका मतलब कि नेफ्रो मीन्स किडनी या लॉजी मीन्स अध्ययन। इसका मतलब कि द स्टडी ऑफ द डिजीज ऑफ द किडनीज, यानी किडनी में होने वाले रोगों का अध्ययन। किडनी में होने वाले रोगों का अध्ययन, उसको क्या कहते हैं? नेफ्रोलॉजी। तो नेफ्रोलॉजी मीन्स द स्टडी ऑफ द डिजीज ऑफ द किडनीज, यानी किडनी में होने वाले रोगों का अध्ययन, उसको क्या कहेंगे? नेफ्रोलॉजी। तो इसमें भी मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत है। अब लास्ट हम पॉइंट देखते हैं, लास्ट नंबर देखते हैं। लास्ट हमारा वर्ड है कॉस्मेटोलॉजी। कॉस्मेटोलॉजी, अच्छा देखो बाबू, इसको थोड़ा सा ठीक से समझो। कॉस्मेटोलॉजी, अच्छा कॉस्मेटो, आप सुने होंगे कॉस्मेटिक्स। कॉस्मेटिक्स का सामान आता है ना, कॉस्मेटिक्स। कॉस्मेटिक्स का सामान क्या होता है? फेयर एंड लवली हो गया, हेयर में लगाने वाला तेल हो गया, यानी स्किन में, हेयर में, फेस पर कोई भी चीज़ उसको ब्यूटीफाई करने के लिए, खूबसूरत बनने के लिए हेयर में, चेहरे पर या स्किन पर लगाते हैं तो उसको कॉस्मेटिक्स का सामान कहते हैं। आप खूब जानते हैं। यानी कॉस्मेटिक का सामान क्या होता है? जो आपके चेहरे को ब्यूटीफाई करता है, जो आपके स्किन को ब्यूटीफाई करता है, खूबसूरत बनाता है, उसको आप कहते हैं कॉस्मेटिक्स। तो इसी से बना कॉस्मेटोलॉजी। तो इसका मतलब कि द स्टडी ऑफ द ब्यूटीफाइंग द फेस, हेयर
एंड स्किन। ब्यूटिफाइंग कॉस्मेटोलॉजी, द स्टडी ऑफ द ब्यूटिफाइंग द फेस, हेयर एंड स्किन। यानी जब हम चेहरा को, किसी व्यक्ति के चेहरे का, हेयर का, बाल का या स्किन का स्टडी करते हैं कि उसको कैसे खूबसूरत बनाया जाए, जब हम चेहरे को, बाल को, स्किन को खूबसूरत बनाने का अध्ययन करते हैं तो उस अध्ययन को कहा जाता है कॉस्मेटोलॉजी। तो कॉस्मेटोलॉजी मीन्स द स्टडी ऑफ द ब्यूटिफाइंग द फेस, हेयर एंड स्किन। तो मुझे नहीं लगता बेटा कि इसमें कोई प्रॉब्लम होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एकदम इसको ऑनेस्टली, ईमानदारी से देखो, एकदम 2 मिनट में सारे वर्ड्स याद हो जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अब ये जो मैंने सब में लॉजी लगाया, अब थोड़ा सा इस पर ध्यान दे दो। जैसे मान के चलिए कि जितना हमने वर्ड बनाया, जैसे या फिर कार्डियोलॉजी बनाया, जितना हमने लॉजी वाला बताया, तो आप क्या कीजिएगा कि इसमें वाई हटा के IST लगा दीजिएगा, इसका भी वाई हटा के IST लगा। सब में जितना मैंने बताया, चाहे वो पैथोलॉजी हो, चाहे वो कार्डियोलॉजी हो, चाहे वो गैस्ट्रोलॉजी हो, चाहे वो एंथ्रोपोलॉजी हो, चाहे वो डर्मेटोलॉजी हो, चाहे वो कॉस्मेटोलॉजी हो, जितना मैंने बताया सब का लास्ट का वाई हटा के IST अगर आप लगा देंगे तो वो व्यक्ति हो गया जो उस काम को करता है। जैसे मान के चलिए कि हमने पैथोलॉजी क्या बताया कि द स्टडी ऑफ द कॉजेज ऑफ द डिजीजेस, यानी जब हम किसी रोग के होने का कारण का अध्ययन करते हैं तो वो हमारा पैथोलॉजी हुआ। अब वाई हटा के हमने IST लगा दिया पैथोलॉजिस्ट, तो वह व्यक्ति हो गया जो व्यक्ति हमारे रोगों के कारण को देखता है कि आपको हुआ क्या है। तो जो जांच करता है, वो जो एक्सपर्ट है, जो विशेषज्ञ है, उसको पैथोलॉजिस्ट कहते हैं। जैसे कार्डियोलॉजिस्ट, तो हमने कार्डियोलॉजी बताया, तो कार्डियोलॉजी का मतलब कि हार्ट, हृदय रोग का अध्ययन। कार्डियोलॉजिस्ट यानी वो डॉक्टर, वो एक्सपर्ट जो आपके हार्ट के रोगों को देखता है, तो कार्डियोलॉजिस्ट। जैसे डर्मेटोलॉजी बताया तो स्किन का अध्ययन, स्किन में होने वाले रोगों का अध्ययन, तो डर्मेटोलॉजिस्ट वो डॉक्टर, वो एक्सपर्ट जो आपके रोगों का, स्किन के रोगों का इलाज करता है। तो जब आप वाई हटा के IST लगा देते हैं तो वो विशेषज्ञ हो जाता है, वो एक्सपर्ट हो जाता है, वो व्यक्ति, उससे मतलब उससे व्यक्ति का बोध होता है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई इसमें दिक्कत होगी बेटा। तो एकदम ईमानदारी से ऑनेस्टली इसको पढ़ो। इब्तदा इश्क में रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। आप ईमानदारी से लगे रहिए और बिल्कुल आपको, और भी मैं लगातार आपको पढ़ाते चलूँगा, इसमें बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं। जय हिंद।